हेलो एंड वेलकम बैक गाइस इन माय येट अनदर वीडियो। आज हम देख रहे हैं दिसंबर 2023 का 2016 सिलेबस का सीएमए इंटरमीडिएट का कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट का पेपर। ये ग्रुप 2 का हमारा सब्जेक्ट है, लास्ट सब्जेक्ट है पेपर 12। तो आज हम सिलेबस 2016 जो अब आगे कंटिन्यू नहीं करने वाला है उसका हम एक बार पेपर रिव्यू कर लेते हैं। शॉर्ट रिव्यू फटाफट से करेंगे। तो ये देखिए, इसमें इंस्टीट्यूट ने पैटर्न जो है पुराना वाला वही कंटिन्यू रखा है। इसमें जो कि आपका सेक्शन ए आएगा, और सेक्शन ए के अंदर जो आपके एमसीक्यूज, फिलअप्स एंड जो आपके ट्रू फॉल्स होंगे वो आएंगे। इसमें कोई जस्टिफिकेशन का कोई नीड नहीं, जैसे कि उन्होंने 2022 सिलेबस के अंदर और फाइनल वालों के साथ में जो जस्टिफिकेशन वाली बात है उनकी, वो नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो एक बार हम फटाफट से एमसीक्यूज देख लेते हैं। एमसीक्यूज ये हमारे थे, इसका मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, बस मुझे एक बार कांटेक्ट कर मैसेज में हाई लिख देना। ठीक है, तो ये देखिए हमारे एमसीक्यूज थे, कुछ ज़्यादा वास्ट नहीं है बुक्स के, यानी जो मॉड्यूल के एमसीक्यूज है उसी में से ये एमसीक्यूज आए हैं। ठीक है, ठीक है, तो 6 तो एमसीक्यूज हो गए हमारे, तो मतलब 1 मार्क ईच इंटू 6, तो 6 तो हमारे एमसीक्यूज हो गए। उसके बाद में हमारे मैच द फॉलोइंग है, ये 4 है, 1 मार्क ईच, ये 4 ये हो गए। ठीक है, और उसके बाद में ट्रू एंड फॉल्स है, ये भी 4 है। तो मतलब जो हमारा ऑब्जेक्टिव पोर्शन है वो 14 मार्क का है यहाँ पे, ना 6 + 4 + 4। ठीक है, फिर 2 का ए स्टार्ट होता है हमारा। जो एक क्वेश्चन है वो 12 मार्क ईच का होगा, जिसके 2 पार्ट है ना। तो जो 12 का ए है वो 8 मार्क का है, जो हमारे फर्स्ट चैप्टर में से आया है, शेयर डिबेंचर वाले में से। ठीक है, और उसके बाद में फिर हमारे पास में ये 2 का बी है 4 मार्क का। ठीक है, 3 का ए है हमारे पास में, ये हमारा 8 मार्क का है, और जो 3 का बी है ये 4 मार्क का है। जो 3 का ए है ना हमारे पास में, ये हमारा इन्होंने जो अपना लाइब्रेरी उसका प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो चैप्टर है, और जो कैश फ्लो वाला है, कैश फ्लो से हमारे ये क्वेश्चन पूछा गया। और सेकंड वाला जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से आया है। ठीक है, 4 मार्क का है, तो 12 मार्क का ये भी हो गया। 4 का ए ये पूरा ही 12 मार्क का है ना। अब इसमें वो जो एक बैलेंस शीट वाला जो चैप्टर है हमारा, जो काफ़ी वास्ट इसका सॉल्यूशन होता है, उससे एक उन्होंने सीधा ही क्वेश्चन पूछ लिया है 12 मार्क का। ठीक है, और 5 जो है हमारा, इसमें शॉर्ट नोट्स है, एनी 3 करने आउट ऑफ 4 हमें, है ना। तो इन्होंने देखो सीधा तो पूछा एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताओ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर बाय कंपनी ये बताओ, डिफरेंट टाइप ऑफ बोनस पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी बताओ, और डिस्क्लोज रिक्वायरमेंट इन शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट फॉर इन्वेंट्रीज ये बताओ। ठीक है, तो इसमें से आपको कोई भी 3 अटेम्प्ट करने हैं, और ये 12 मार्क का ये हो गया। फिर सेक्शन बी जो है हमारा ऑडिट से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमारी जो बुक है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट। ठीक है, तो ऑडिट वाला पार्ट ये स्टार्ट हो जाता है। इसमें वही ऑब्जेक्टिव का सेक्शन जो है वो सेम रहेगा। जैसे मान लो 6 का ए है, इसमें हमारे 1 × 6 बराबर 6 बराबर ये हो गए एमसीक्यूज हो गए हमारे। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, इसके जो एमसीक्यूज है मुझे रादर देन उससे भी बिल्कुल इजी लग रहे हैं। देखो जैसे कि अब आप देखोगे कि ऑडिट वर्किंग पेपर इज ए प्रॉपर्टी ऑफ दी, किसकी प्रॉपर्टी होती है, ऑडिटर की प्रॉपर्टी होती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जैसा कि अब ये देखो इन्होंने पूछा है कि ये कौन से उसमें अपना रिपोर्ट फ्रॉड है ना, जो अपना देता है। देखो 143 सबसेक्शन 12 के अंदर हमारा ऑडिटर फ्रॉड रिपोर्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, और फिर ये मैथ द फॉलोइंग हो गए, वो वही 4 मार्क के, और ये 12 4 मार्क के। तो मतलब ऑब्जेक्टिव का सेक्शन देखा जाए तो सेक्शन ए के अंदर मतलब कंपनी अकाउंट्स के अंदर 14 मार्क का, और सेक्शन बी के अंदर भी 14 मार्क का, मतलब 28 मार्क के तो आपके ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये थ्योरी पेपर है। तो जैसा कि अब आप देखोगे ये बस 12 मार्क के जो क्वेश्चन आएंगे आपके पास में। ठीक है, अपन को 3 करने होंगे इनमें से कोई भी। ठीक है, तो 7 का ए बी, तो अभी तो ए में इन्होंने पूछा है कि स्टेचुटरी ऑडिट और गवर्नमेंट ऑडिट में अंतर बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। और उसके बाद में इन्होंने एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो उन्होंने 7 मार्क में ये पूछा है। फिर 8 का ए अगर हम देखेंगे तो प्रोविजन रिगार्डिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर जो गवर्नमेंट कंपनी और नॉन गवर्नमेंट कंपनी में अपॉइंट होता है ना, उसके बारे में उन्होंने पूछा है। तो कोई नहीं, बहुत ईजी सा है। और सेक्शन 144 प्रोहिबिटेड सर्विसेज के बारे में उन्होंने पूछा है, जो सर्विसेज हमारे पास में एक्चुअल सर्विसेज, अकाउंटिंग आउटसोर्स अकाउंटिंग सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, जो ये सर्विसेज है 7 8 प्रकार की, जो एक ऑडिटर नहीं दे सकता, प्रोहिबिटेड सर्विसेज है, उसके बारे में उन्होंने पूछा सेक्शन 144 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंदर। ठीक है, और फिर ये आपका आ जाओ 9 के ए के अंदर इन्होंने क्या पूछा, विद रेफरेंस टू कंपनी
अमेंडमेंट हाउ रेमुनरेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिटर फिक्स। अरे ये बहुत सीधा सा क्वेश्चन है। इसमें देखो रेमुनरेशन कैसे फिक्स होता है कॉस्ट ऑडिटर का। पहले आप अगर आपकी ऑडिट कमेटी है और ऑडिट कमेटी नहीं है, ऑडिट कमेटी है तो वो अपॉइंट कर रही है, मतलब रिकमेंडेशन दे रही है, तो फिर वो आपको रिकमेंड करेगी कि भाई कितना रेमुनरेशन होना चाहिए, और बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का फैसला रहेगा। ठीक है। और दूसरा क्या है, ब्रीफली स्टेट द फैक्टर्स लुक्ड इनटू द अनक्वालिफाइड रिपोर्ट के बारे में पूछा है। ठीक है। क्वालिफाइड रिपोर्ट क्या होती है, क्वालिफाइड रिपोर्ट होती है गलत रिपोर्ट, अनक्वालिफाइड होती है सही रिपोर्ट के बारे में पूछा है इन्होंने कि वो इसमें क्या है। इसी से क्वेश्चन है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आए इस बार। जो पेपर का लेवल देखा गया काफ़ी 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 हद तक कम है पिछले पेपर्स के हिसाब से, है ना। उसका एक वन ऑफ द रीज़न ये भी कि स्टूडेंट्स को टाइम बहुत कम मिला है। जो अभी रिजल्ट आया था हमारा 26 सितंबर को, जून 2023 अटेम्प्ट का, और अभी जो हमारा एग्जाम हो रहा है इसके बीच में बहुत ही मतलब 1 से 1.25 महीने का गैप कम दिया गया है। इस वजह से पेपर का लेवल थोड़ा शायद मेरा मानना ऐसा है कि भाई इस वजह से इसका लेवल थोड़ा सा कम आका गया है। ठीक है। अब शॉर्ट नोट्स आए, वही आपको 4 में से कोई 3 करने। एडवांटेज ऑफ ज्वाइंट ऑडिट बताओ, है ना। फीचर्स ऑफ इन्वेंट्री हैविंग इम्पैक्ट ऑन ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिटर ड्यूटी रिगार्डिंग टू ऑडिट ऑफ इनकम ऑफ ट्रस्ट, और ऑडिट ऑफ रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। तो बस ये आपका पेपर था। मुझे कुछ लगा नहीं था, वास्ट स्कोरिंग पेपर था। बाकी देखते हैं इंस्टीट्यूट किस प्रकार से मार्किंग करता है ना। तो ऐसे ही मैं आगे आपके लिए वीडियो सीरीज आगे चलाते रहेंगे, और जितने भी पेपर्स आए हैं हमारे इंटर में, फाइनल में, और वो मैं सारे अपलोड करता रहूँगा। बस आप एक बार चैनल से जुड़े रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि क्या वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आ पाए। ठीक है। थैंक यू।